जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग टोटल 200 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। कुल मिलाकर हम लोग 800 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पिछले दो पार्ट में हम लोग पहले पार्ट में 400 क्वेश्चन का अध्ययन कर चुके हैं और दूसरे पार्ट में 200 क्वेश्चन का अध्ययन हुआ है। आज हम लोग 601 से लेकर 800 तक के प्रश्नों को देखेंगे। यह सभी प्रश्न एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह सभी प्रश्न करंट अफेयर्स का प्रश्न है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, हाल ही में ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विरल देसाई जीता है। हाल ही में द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? संजू वर्मा। हाल ही में आईपीएस अधिकारी वायलेट बरुआ किस राज्य की पुलिस की पहली महिला महानिदेशक बनी? असम। हाल ही में जारी वर्ष 2021 के सुशासन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? गुजरात। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रे इलिंगवर्थ का 99 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? इंग्लैंड। हाल ही में जारी नीति आयोग के वर्ष 2021 के मुख्य सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? केरल। हाल ही में किस देश ने स्थानीय लोगों से शादी के लिए विदेशियों को रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेना अनिवार्य किया है? श्रीलंका। हाल ही में कौन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिव में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं? विक्रम मिश्री। हाल ही में पेटा इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? आलिया भट्ट। हाल ही में जारी नीति आयोग की चौथी द हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? केरल। हाल ही में कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन ट्राइबल लैंड नामक पुस्तक किसने लिखी है? निर्मल चंद्र बीज। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में नासा ने किस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है? जेम्स वेब टेलीस्कोप। हाल ही में किस नाम से मशहूर भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इसका सही जवाब होगा टर्मिनेटर। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? 24 तारीख को। हाल ही में जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? अनाहत सिंह। किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में सेफ अंडर 19 वुमेन चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? बांग्लादेश। हाल ही में BWF बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? लोह कीन। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 23 दिसंबर को किसके जन्मदिन पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह। हाल ही में गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? चिली। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के नए ME एंड CEO बने हैं? अतुल दिनकर राणे। प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? श्रीनिवास रामानुज। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक पारित किया है? कर्नाटक। हाल ही में FIH 2021 द्वारा जारी पुरुषों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑस्ट्रेलिया।
हाल ही में किसे प्रतिष्ठित साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? डॉक्टर इम्तियाज़ सुलेमान। हाल ही में सेमी न्यू नीदरलैंड और चुमू कैडिमा किस राज्य के 3 नए जिले बने हैं? नागालैंड। हाल ही में किसने वर्ष 2021 का BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ ईयर सम्मान जीता है? एम्मा रादुकोनी। हाल ही में प्रदीप कुमार रावत किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? चीन। हाल ही में कौन इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष बने हैं? मोहित जैन। हाल ही में भारत के किस कंपनी ने $23 करोड़ में अमेरिका की साइबर सुरक्षा परामर्शदाता एडगिल का अधिग्रहण किया है? विप्रो। हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज INS खुखरी को कितने साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया है? 32 साल। हाल ही में DRDO ने स्वदेशी हाई स्पीड हिट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? ओडिशा में। हाल ही में किसने ट्राइफेड वंधन क्रॉनिकल लॉन्च किया है? अर्जुन मुंडा। हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी 16 फुट 6 इंच बनाने वाला शहर कौन बना है? पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किसे अपने राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऋषभ पंत। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट रहने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? जेम्स एंडरसन, इंग्लैंड। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए सहाय नामक योजना शुरू किया है? झारखंड। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। हाल ही में किस भारतीय ने वर्ष 2021 के पैरालंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान जीता है? अवनी लेखरा। हाल ही में कौन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक बने हैं? अरविंद कुमार। किस देश ने हाल ही में PM मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेलजी खोरलो से सम्मानित किया है? भूटान। हाल ही में कौन भारत का 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बना है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने मनीग्राम के साथ साझेदारी की है? पेटीएम पेमेंट बैंक। हाल ही में कृषि मंत्री ने कहाँ 4 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी एग्रो विजन का उद्घाटन किया है? नागपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह। हाल ही में किसे मुंबई प्रेस का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान मिला है? दानिश सिद्दीकी। हाल ही में किस देश से संबंधित फुटबॉलर सर्जियो एगुएरो ने फुटबॉल खेल से संन्यास लेने की घोषणा किया है? अर्जेंटीना। हाल ही में किसने जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष प्रभार संभाला? MS नर बने। प्रतिवर्ष पूरे भारत में विजय दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? 16 तारीख को। हाल ही में कौन कागज़ रहित सरकार बनाने वाला दुनिया का पहला शहर बना है? दुबई। हाल ही में कौन टाइम मैगजीन की वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुनी गई है? सिमोन वाइल्स। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला फ्रांस के लग्जरी ग्रुप चैनल की नई CEO बनी है? लीना नायर। हाल ही में किस ड्राइवर ने अबू धाबी ग्रां प्री 2021 का खिताब जीता है? मैक्स वर्स्टापन। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने नवंबर महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है? डेविड वार्नर। हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना है? एलन मस्क। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का रामानुज पुरस्कार मिला है? नीना गुप्ता। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे यूनिसेफ की नई प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कैथरीन रसेल। हाल ही में किस भारतीय सुंदरी को मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है? हरनाज संधू। हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 पुरस्कार मिला है?
बालकृष्ण दोषी। प्रतिवर्ष विश्व पर्वत दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? 11 तारीख को। हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत कौन सा स्थान मिला है? चौथा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? 10 तारीख को। हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? ओलाफ अल्कोज। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? 9 तारीख को। हाल ही में किस देश से संबंधित दुनिया की सबसे उम्रदराज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर एलिन एस का निधन हुआ? इंग्लैंड। किस टीम ने हाल ही में डेविस कप 2021 का खिताब जीता है? रूस। हाल ही में महिला टेनिस एसोसिएशन ने किसे साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी के पुरस्कार से नवाजा है? एमा रादुकानु। हाल ही में कौन फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं? संजीव मेहता। हाल ही में किसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? दामोदर मौजू। प्रतिवर्ष पूरे भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। हाल ही में किस टीम ने जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता है? अर्जेंटीना। हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? IDFC फर्स्ट बैंक। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है? अलका उपाध्याय। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कोनिजेती रोसैया का 89 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? आंध्र प्रदेश। प्रतिवर्ष वृद्ध मृदा दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? 5 तारीख को। प्रतिवर्ष विश्व विकलांग दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। हाल ही में किसे असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव मिला है? रतन टाटा। प्रतिवर्ष देश भर में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। हाल ही में मैग्दालेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? स्वीडन। हाल ही में किसे यूनिसेफ की नई प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? कैथरीन रसेल। हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है? हरनाज संधू। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 का पुरस्कार मिला है? बालकृष्ण दोषी। प्रतिवर्ष विश्व पर्वत दिवस दिसंबर महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? 11 तारीख को। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान मिला है? चौथा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो 10 तारीख को, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार। हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? ओलाफ अल्कोज। ये हुआ था क्या? नहीं, सही है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अगला यहाँ से देखिए, क्वेश्चन फिर वही रिपीट हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? संबित पात्रा। हाल ही में कौन भारतीय IMF की पहली महिला डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है? गीता गोपीनाथ। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अंजू बेबी जॉर्ज। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व शिव शंकर मास्टर
का 72 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। वह थे कोरियोग्राफर। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के 34वें कमांडेंट बने हैं? मनोज कुमार मांगो। हाल ही में कौन अरुणाचल प्रदेश राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? संजय दत्त। कौन व्यक्ति हाल ही में हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव बने हैं? संजीव कौशल। हाल ही में लियोनेल मेसी ने अब तक की कौन सी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बैलियन डी'ओर का अवार्ड जीता है? 7वीं बार। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है? तेल अवीव। 1 दिसंबर 2021 को सीमा सुरक्षा बल BSF अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 57वां। प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कैरेबियन देश ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर नया गणतंत्र बना है? बारबाडोस। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के नए CEO बने हैं? पराग अग्रवाल। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाने की घोषणा किया है? मणिपुर, और ये होगा 141 मीटर का। हाल ही में कौन केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के नए अध्यक्ष बने हैं? विवेक जौहरी। 28 नवंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC का कौन सा स्थापना दिवस मनाएगा? 73वां। हाल ही में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन IMF की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? हर्षवंती बिष्ट। हाल ही में जारी नीति आयोग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य भारत का सबसे गरीब राज्य बना है? बिहार। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश। हाल ही में भारत और किस देश के बीच कॉर्पेट का 37वां संस्करण हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया है? इंडोनेशिया। हाल ही में चर्चित पुस्तक कॉन्टेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट नामक पुस्तक किसने लिखी है? मरूप राजा। हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति इंटरपोल में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं? परवीन सिन्हा। अगला प्रश्न है, हाल ही में शेख सबा अल खालिद अल हमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? कुवैत। प्रतिवर्ष पूरे भारत में संविधान दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? 26 तारीख। निर्मला सीतारमण ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में तेजस्विनी एवं हौसला योजनाएं और शिखर एवं शिखरा योजना शुरू की है? जम्मू और कश्मीर। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे चुन डुन हान का 90 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? दक्षिण कोरिया। SDG अर्बन इंडेक्स में और डैशबोर्ड 2021-22 के उद्घाटन में किस शहर ने शीर्ष रैंक हासिल किया है? शिमला। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने जानबूझकर अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त करके एक क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए डार्ट मिशन शुरू किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में किसे सूडान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? BS मुबारक। हाल ही में किस देश के द्वारा 13वें असीम शिखर सम्मेलन 2021 की मेज़बानी किया गया है? कंबोडिया। सरकार ने वेतन दर सूचकांक के आधार वर्ष में बदलाव किया है? यह आधार वर्ष क्या है? 2016। हाल ही में तमिलनाडु क्रिकेट टीम ने कौन सी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब जीता है? तीसरी बार। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है? अल सल्वाडोर। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में किस राज्य की पुलिस पहला स्थान मिला है? आंध्र प्रदेश। नवंबर 2021 को मनाए गए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का थीम क्या है? ऑरेंज द वर्ल्ड, एंड वायलेंस अगेंस्ट
ओमेन नाव। किस शहर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ट्राइबल आइकॉन तात्या भील कर दिया गया है? इंदौर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अस्थायी सीईओ नियुक्त किए गए हैं जियोफ एलार्डिस। हाल ही में यूनाइटहुड ऑफ पाटगुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? एस.के. सोहन रॉय। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल और किन देशों के मध्य द्विवार्षिक त्रिपक्षीय आवास दोस्ती आयोजित किया गया है? मालदीव और श्रीलंका। प्रतिवर्ष विश्व टेलीविज़न दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? 21 नवंबर। हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ ने किसे इस वर्ष लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चयनित किया है? प्रकाश पादुकोण। हाल ही में जारी केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? इंदौर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2021 के अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डेविड टेनेंट। किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग और मूल्य वर्धित सेवाओं की पेशकश करने के लिए ट्रेड इमर्ज नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? आईसीआईसी बैंक। प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया? गुरुग्राम। किस बैंक ने व्यक्तिगत डेयरी किसानों के वित्त पोषण के लिए पांडिचेरी को कोऑप मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? भारतीय स्टेट बैंक। निम्नलिखित में से कौन सी थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेन है जिसे हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा चलाने का ऐलान किया गया है? भारत गौरव। प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष किस तारीख को यह जयंती मनाई गई? 19 नवंबर। निम्नलिखित में से किसे मलेशिया कोलालमपुर एबीयू यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड्स 2021 में पुरस्कार मिला है? दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो दोनों को। हाल ही में किस राज्य में रानी गौडल्यू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है? मणिपुर। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत कौन सा स्थान मिला है? 82वां। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने 2021 एटीपी फाइनल जीता है? अलेक्जेंडर ज्वेरेव। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने के लिए द्वारे राशन योजना शुरू की है? पश्चिम बंगाल। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण खुला है? उत्तराखंड। हाल ही में वर्ष 2022 में मूडीज के अनुसार भारत के जीडीपी विकास दर की भविष्यवाणी क्या है? 9.3। हाल ही में आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस किस शहर में आयोजित किया गया? दिल्ली में। हाल ही में किस वित्तीय निकाय ने सुरक्षित और प्रभावी कोविड वैक्सीन की खरीद के लिए भारत को $1.5 बिलियन ऋण को मंजूरी दी है? एशियाई विकास बैंक। हाल ही में दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम किसके नाम पर रखा गया है? मनोहर पर्रिकर। हाल ही में किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? तेलंगाना। हाल ही में प्रसिद्ध मन्नू भंडारी का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह कौन थी? लेखिका। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक के क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है? कित्तूर कर्नाटक। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निर्देशक जिम्मेदारी किसे सौंपी है? राहुल गुप्ता। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 16 नवंबर। अगला प्रश्न है,
हाल ही में जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को पछाड़कर कौन दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है? चीन। हाल ही में भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? रानी कमलापति। बीसीसीआई ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का अगला प्रमुख बनाया है? बीवीएस लक्ष्मण। 14 नवंबर 2021 को किस टीम ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना पहला T20 वर्ल्ड कप 2021 जीत लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म टू मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में किसे सर्वे में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज यानी 53 मैच में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने गए हैं? राशिद खान। प्रतिवर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? फ्रेडरिक बेंटिंक। प्रतिवर्ष पूरे भारत में बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 14 नवंबर। हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? पीसी मोदी। गोल्डमैन सैक्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित जीडीपी क्या है? 9.8। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ नए परमाणु संचालित पनडुब्बी रक्षा गठबंधन का हिस्सा बन गया है? ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है अब्दुल्ला हमदोक को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? सूडान। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के महानिदेशक कौन बने हैं? सत्यनारायण प्रधान। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 72वें ग्रांड मास्टर बने हैं? मित्राव गुहा। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे FWD क्लार्क का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? दक्षिण अफ्रीका। प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 12 तारीख को मनाया जाता है। हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 18वां। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश। हाल ही में किन फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री कोझिकोड शारदा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? मलयालम। निम्न में से किस देश ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइबर टीके को मंजूरी प्रदान कर दी है? अमेरिका। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर को बदलकर क्या कर दिया है? 18 जुलाई। हाल ही में कौन सा शब्द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का साल 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर बना है? वैक्स। अगला प्रश्न है हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया है? चेन्नई में। हाल ही में अफगानी खिलाड़ी असगर अफगान ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है। वह खेल से संबंधित थे क्रिकेट से। NCRB की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर रोज़ कितने बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं? 31 बच्चे। हाल ही में किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? कर्नाटक। हाल ही में कौन महिला खिलाड़ी अक्टूबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ मंथ अवार्ड के लिए चुनी गई हैं? लॉरा डेलानी। हाल ही में कौन पुरुष खिलाड़ी अक्टूबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुने गए हैं? आसिफ अली। हाल ही में किसे भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? R हरि कुमार। हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2021 के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? गुजरात। असम के गायक संगीतकार अभिनेता जुबिन गर्ग को किस बैंक ने राज्य के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? HDFC बैंक।
भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पिंग पनडुब्बी सौंपी गई है, उसका नाम क्या है? बेला। हाल ही में कौन यूएई में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? संजय सुधीर। हाँ, हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता पुनीत कुमार का 44 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा कन्नड़। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? वान यापिंग। अगला प्रश्न है, भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है? 7 नवंबर। हाल ही में किसने वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है? डेमन गलगुट। हाल ही में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? शीलवर्धन सिंह। प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद। किस राज्य की सरकार हाल ही में निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू किया है? दिल्ली। हाल ही में संकल्प गुप्ता भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? 71 में। हाल ही में कौन PTC इंडिया के नए CMD बने हैं? राजेश कुमार मिश्रा। BCCI ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया हेड कोच बनाया है? राहुल द्रविड़। हाल ही में जारी हुरून इंडिया की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे बड़े दानवीर बने हैं? अजीम प्रेमजी। हाँ, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने किसानों को बेहतर गुणवत्ता बीज देने के लिए उत्तम बीज लॉन्च किया है? हरियाणा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्राज क्ले बैंक के CEO बने हैं? CS वेंकट कृष्णन। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति यूसुफ हुसैन का 73 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, तो वह कौन थे? अभिनेता थे। प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अशोक भूषण। BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड ने BOB के क्रेडिट कार्ड के आसान और प्रीमियम वेरिएंट को लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की है? NPCI। फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? कतर। निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने प्लेटो फुटवियर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? राहुल द्रविड़। विश्व रेडियोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अयोध्या में एक साथ कितने दीप जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज किया है? तो इसका सही जवाब होगा 9,41,551। हाल ही में भारत की पहली वन्यजीव DNA प्रयोगशाला कहाँ शुरू किया गया है? नागपुर में। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा। तो इस प्रकार से टोटल 802 क्वेश्चन को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो भी क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आने की संभावना है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण थे। जो हाल फिलहाल में एग्ज़ाम होने वाला है उसमें इन सारे प्रश्न आने की गुंजाइश है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। लगातार वीडियो मिलता ही रहेगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और एक बार अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी शेयर की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट हैं तो व्यूज़ भी थोड़ा कम आता है। तो आप लोग जितना शेयर कीजिएगा उतना मुझे खुशी होगी और हम आपके लिए अधिक से अधिक वीडियो अपलोड करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।